नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, जिन्हें हम माउथ अल्सर बोल सकते हैं, एप्थे बोल सकते हैं, और ये कई बार रिपीट होने लगते हैं, बार बार होने लगते हैं और पेशेंट समझ नहीं पाता है ये छाले बार बार क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये छाले क्यों हो जाते हैं, हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंह के अंदर छाले लोगों को सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हो जाते हैं, माउथ के अंदर वाली लेयर पे हो जाते हैं, मसूड़ों में हो जाते हैं, टंग पे हो सकते हैं। एक्चुअली कई लोगों को ये छाले होते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये छाले रिकरेंट होते हैं और बहुत आसानी से ठीक नहीं होते हैं। छाले या एप्थे के लोकेशन की बात की जाए तो ये टंग पर हो सकते हैं, इनर साइड ऑफ माउथ में ये कहीं भी हो सकते हैं, मसूड़ों में हो सकते हैं, जबड़े के आसपास हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इनके साइज़ भी डिफ़र करते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कई रेड कलर के मिलेंगे, कई वाइट कलर के भी मिल सकते हैं। कुछ छाले बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, पेशेंट की माउथ के अंदर की सेंसिटिव बढ़ जाती है, वो कुछ खा नहीं पाता है, उसके कारण कई लोगों को छाले कॉर्नर ऑफ द माउथ या अंदर भी मिलते हैं। वो बुखार के चलते भी हो सकते हैं या किसी और दूसरे कारण से भी हो सकते हैं। बर्निंग भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। जब पेशेंट को छाले होते हैं तो साथ में उनको मुंह के अंदर जलन भी होना शुरू हो जाती है। यदि मैं अब इसके कारणों की बात करूं तो छालों का कोई एक कॉमन कारण नहीं है, कोई डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन कई ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनके कारण पेशेंट को छाले हो जाते हैं। इसमें नंबर 1 पे ये होता है कि पेशेंट में जब किसी कारण से बैक्टीरियल या वायरल कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे छाले हो जाते हैं। यदि शरीर में विटामिन B12, जिंक, फोलेट, आयरन इनकी डेफिशिएंसी हो गई है तो भी छाले हो सकते हैं। कई लोग गलत तरह के ब्रश से बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं तो भी उनके मसूड़े छिल जाते हैं, उसके कारण भी छाले होने की समस्या हो सकती है। किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो भी छाले हो जाते हैं। फीमेल में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी छाले देखे गए हैं। यदि पेशेंट का GIT डिस्टर्ब है, उसका जो पेट है अपसेट रहता है और गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का यदि बैलेंस बिगड़ गया है तो भी पेशेंट को छाले मिल सकते हैं। IBS के केस में भी पेशेंट को छाले देखे गए हैं। माउथ अल्सर के प्रिवेंशन की बात करूं तो दोस्तों, मुंह के छाले के केस में पेशेंट को वो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए जिसके कारण माउथ के अंदर कट लग सकता है। बहुत स्पाइसी फूड या सॉल्टी फूड नहीं खाना चाहिए, उससे पेशेंट के छालों की बर्निंग बढ़ सकती है। गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि माउथ में जो अल्सर होते हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि कई लोग प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते और अपने दांतों को क्लीन नहीं रखते, अपने ओरल कैविटी को क्लीन नहीं रखते। हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ों की डेफिशिएंसी से भी छाले बढ़ते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। कई लोगों को स्ट्रेस के चलते बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं मुंह में, इसलिए स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। पेट की गर्मी से भी छाले होते हैं, इसलिए बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। यदि GIT डिस्टर्बेंस के कारण छाले हो रहे हैं तो अपनी गट हेल्थ को सुधारना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पर जो मेडिसिन है वो मर्कसॉल है। दोस्तों, होम्योपैथी में मर्कसॉल छालों के केस में तब दी जाती है जब पेशेंट को उसका जो गम्स में तकलीफ़ आने लगती है, गम्स बहुत ब्लीडिंग करते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, उसका ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, उसके कारण पेशेंट को छाले की समस्या शुरू हो गई है, या फिर GIT डिस्टर्बेंस के कारण, मतलब उसका पेट अपसेट रहता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, उसके चलते भी यदि छाले हो रहे हैं और छालों के जो कलर है वो रेड है और वो ओरल कैविटी में कहीं भी हो सकते हैं, यदि इस तरह के छाले मिल रहे हैं तो मर्कसॉल बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, बोरेक्स छालों के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को वाइट कलर के फंगस जैसे छाले हो जाते हैं, इनकी साइज़ भी बड़ी हो सकती है और पेशेंट को स्पाइसी फूड खाने में या तीखा खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसकी ओरल हाइजीन भी उतनी मेंटेन नहीं रहती है। यदि ये कंडीशन बन रही है तो बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड भी दी जा सकती है छालों के केस में, माउथ अल्सर के केस में, जब पेशेंट को बहुत ही चुभने वाला स्प्लिंटर लाइक पेन हो रहा है और उसके साथ उसके छालों में या उसके ब्लीडिंग गम्स मिलते हैं, तब नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। छालों के केस में रस्टॉक्स पेशेंट को तब दी जाती है जब किसी बुखार के चलते पेशेंट को फीवर ब्लिस्टर्स आ गए हों और जो कोने होते हैं, लिप्स के कॉर्नर होते हैं या कॉर्नर ऑफ माउथ होते हैं, वहाँ यदि उनको ब्लिस्टर्स हो गए हैं, छाले हो गए हैं, तो इसके साथ यदि पेशेंट को फीवर भी मिल रहा है तो रस्टॉक्स दे सकते हैं। सिफिलिनम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है छालों के केस में, जब बहुत ही जिद्दी छाले हो गए हैं, मतलब वो छाले बार बार एक ही लोकेशन पर रिपीट हो रहे हैं, उनके साइज़ भी बड़े हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तब सिफिलिनम दी जा सकती है।
दोस्तों, माउथ अल्सर, एप्थे या छालों के केस में बनाया हुआ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी किसी भी प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।